नमस्कार मित्रों, जैसा आपने थंबनेल में देखा, शुक्रवार सुयोग दुर्लभ योग धनतेरस के दिन क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना। आइए सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे। आपने बहुत से वीडियो देखे हैं, धनतेरस को ये खरीदें, धनतेरस को कितना खरीदें, धनतेरस को क्या खरीदें, किस समय खरीदें और क्या न खरीदें। इन सब प्रश्नों का उत्तर हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप सुन करके आपके कान पक गए होंगे, आप थक गए होंगे, ये खरीद लीजिए माला माल हो जाएंगे, ये मत खरीद लेना नहीं तो कंगाल हो जाएंगे। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी खरीदिए, कभी भी खरीदे, शास्त्रों में इसकी कोई मनाही नहीं है। धनतेरस को सोना खरीदे, चांदी खरीदे, तांबा खरीदे, पित्तल खरीदे, कांसा खरीदे या धनतेरस के अलावा खरीदे, क्योंकि ये पांचों धातु पवित्र हैं। और धनतेरस को आप गोमती चक्र खरीदे, शंख चक्र खरीदे, झाड़ू खरीदे, आभूषण खरीदे, नमक खरीदे, कमल गट्टा खरीदे या मिट्टी का घड़ा खरीदे, ये सब मनाही नहीं है, ये खरीदना अच्छी बात है। आप सबसे पहले धनतेरस को लोहा और कैंची, चाकू, छुरी, चुभने वाले चीजें, चमड़े की चीजें, ये खरीदने से बचना चाहिए, ये मानते हैं। देखिए, आप धनतेरस के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा पूर्व का इतिहास आप जान लें। ये 5 पर्वों से मिलकर के दीपावली का पर्व है। 5 पर्व कौन से? गोवत्स द्वादशी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली और अन्नकूट। ये पांचों पर्वों से मिलकर के ही दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इन पांचों त्योहारों का सम्मिश्रण ही है ये। अब आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक पौराणिक कथा आप जान लें। देवदानों की लड़ाई होती रहती थी, होती रही है, आज भी होती रहती है। देवता रूपी लोग और राक्षस रूपी लोग लड़ते रहते हैं, पहले भी होती थी। तो जब लड़ाई हो रही थी तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने, गुरुओं ने उनको आज्ञा दी कि आप अपनी ताकत का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं, आप इसका सदुपयोग कीजिए और आप समुद्र मंथन कीजिए। फलस्वरूप सभी समुद्र मंथन को तैयार हो गए और समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल जहर पैदा हुआ, जिसे भगवान शंकर ने पान किया और विषधर कंठयुतम वो कहलाए। समुद्र में 14 रत्न निकले, लेकिन आज हम आपको 5 रत्नों के बारे में ही बताएंगे। सबसे पहले चंद्रमा निकले पूर्णिमा को, कामधेनु निकली द्वादशी जो आज है, जिसको वत्स द्वादशी भी बोलते हैं, जिसको वत्स बारस भी कहते हैं। और तेरस को धन्वंतरी भगवान जो आयुर्वेद के अधिष्ठाता देव हैं, जो मेडिकल साइंस के देव हैं, वो निकले। और चतुर्दशी को माँ काली, जिसको रूप चौदश भी बोलते हैं, यम चौदश भी बोलते हैं या छोटी दीपावली भी बोलते हैं। और अमावस्या को भगवती लक्ष्मी साक्षात निकली, जो धन की अधिष्ठात्री देवी हैं, भगवान विष्णु की प्रिया हैं और सभी लोग चाहते हैं कि धन वैभव सभी के पास रहे, क्योंकि धन के बगैर किसी का भी गुजारा नहीं है। आइए, आप आज धनतेरस के बारे में विस्तार से हम आपको पूजा पाठ पद्धति और पूरा समय, सिचुएशन और कैसे करना है और इस त्योहार का मतलब शास्त्रोक्त क्या है। ये बेसिकली धन त्रयोदशी का जो त्योहार है, ये भगवान धन्वंतरी की पूजा का त्योहार है, जो आयुर्वेद के देवता हैं, यानी अच्छे स्वास्थ्य के देवता हैं। जब चंद्रमा पैदा हो गए पूर्णिमासी को, तो चंद्रमा के 14 दिन बाद, यानी कि हर दिन एक एक रत्न, 14 रत्न पैदा हुए। जो चंद्रमा के बाद कामधेनु पैदा हुई। कामधेनु गाय, अगर आप गाय पालेंगे, गाय रक्षा करेंगे, तो लक्ष्मी 2 दिन बाद, यानी कामधेनु के 2-3 दिन बाद लक्ष्मी जी पैदा हो रही है, तो लक्ष्मी आएंगी आएंगी। गाय की पूजा अर्चना वंदना करना सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद आपका स्वास्थ्य गाय के दुग्ध से, गाय के पंचामृत से स्वास्थ्य सभी का अच्छा रहता है, क्योंकि गाय के दूध में वो तत्व हैं जो बाल, वृद्ध, युवा, रोगी सभी के लिए बढ़िया हैं।
देखो, भैंस आदि का दूध ताकत के लिए तो सही है, लेकिन ये सभी के लिए अगर रोगी को पिलाओ सुपाच्य नहीं है। लेकिन गाय का दूध रोगी के लिए, बच्चे के लिए, सभी के लिए सुपाच्य भी है, बुद्धिवर्धक भी है। इसलिए आप गाय की सेवा, पूजा अर्चना, वंदना वो तो करें ही, गौशाला आदि में दान पुण्य ये भी करे, लेकिन हर घर एक कामधेनु, एक गाय, देसी गाय जरूर रखे। इससे सभी का स्वास्थ्य अच्छा होएगा। भगवान धन्वंतरी तभी तो आएंगे। तो सबसे पहले आप गाय रखें, आप खान पान शुद्ध रखें, आहार शुद्ध रखें। उसके बाद धन्वंतरी यानी धन त्रयोदशी के दिन आप शुभ मुहूर्त में एक आप तांबे का, कांसी का, पित्तल का, सोने का, चांदी का या मिट्टी का अपनी सामर्थ्य के अनुसार और एक घड़े नुमा बर्तन लोटा खरीद कर लाएं और उस लोटे में आप साबुत हल्दी और धनिया भर करके लेकर आएं। जैसा आपने धन्वंतरी भगवान को देखा है कि ये घड़ा उन्होंने अपने नाभि से ऊपर रख रखा है या एक चित्र में उन्होंने कंधे के ऊपर रख रखा है, तो आज से आप नियम करें, जो पंचामृत है यानी जो अमृत है उसको नाभि से नीचे लटका कर नहीं लाना चाहिए। देखिए, कई लोग देखते हैं दूध की बाल्टी घुटनों तक लटका कर लाते हैं, ये सही नहीं है। पीने का पानी लटका करके हाथ में लाते हैं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि नाभि के नीचे प्रजनन और अशुद्ध अंग रहते हैं और नाभि में अमृत है और नाभि के ऊपर हृदय जहाँ भगवान का भी वास है, कंठ जहाँ सरस्वती का वास है और गर्दन आदि में ये सब हमारे सारे देवताओं का, ग्रहों का, जैसे ज्योतिष के मुताबिक आंखों में चंद्रमा और सूर्य का वास है, जिह्वा में सरस्वती का वास है, कानों में भगवती गंगा और वेदों का वास है। इसी तरीके से आप कोई भी अमृत लेकर के आए, दूध लाएं, घी लाएं, दही लाएं, शहद लाएं या मीठा लाएं, तो वो आप नाभि से ऊपर लाएं। पुराने जमाने के हमारे जो बुजुर्ग थे बड़े शाने थे। देखिए, गठड़ी बांध करके सिर के ऊपर लेकर आते थे, कोई भी चीज लेकर आते थे गठड़ी सिर के ऊपर लेकर। आजकल जूते चप्पल तो सिर पर रख कर ले आते हैं, लेकिन दूध की बाल्टी, अमृत, घी डोली में लटका करके लाते हैं, जो नहीं करना चाहिए। चलो, ये विषयांतर हो जाएगा, हम धनतेरस के विषय में आज बात करेंगे। आप एक अच्छा सा सुयोग्य बर्तन लाएं, उस बर्तन में को आप नाभि से ऊपर रखते हुए अपने घर में प्रवेश करें और उसमें विधिवत आप हल्दी और साबुत धनिया भर ले और एक चौकी में पीला वस्त्र बिछा करके भगवान धन्वंतरी की आप पूजा करें, जप करें। मंत्र हम आपको पुनः बता रहे हैं, कई बार मंत्र का उच्चारण करेंगे ताकि आपको ये मंत्र हो जाएगा। इसी में भगवान धन्वंतरी की और धनतेरस की विशेष पूजा है। मंत्र आप ध्यान पूर्वक सुने। मंत्र सुनने से पहले आप शुद्ध रूप से भावपूर्ण भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन वंदन करें। भगवान धन्वंतरी भाव के ही भूखे हैं। आपके पास उपचार चाहे कम हो, आपके पास चलो संस्कृत में मंत्र बोलने का पावर, शक्ति या शुद्ध सामर्थ्य न भी हो, तो आप भाव से ही करें। मंत्र तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। ध्यान रहे, इस कलश में, अमृत रूपी कलश में आप साबुत धनिया भरें या साबुत हल्दी भर लें या साबुत नमक भर लें, अजवाइन भर लें, जिसको अरहर बोलते हैं अरहर भर लें, या और भी कोई भी औषधि आप इसमें भर लें और यही औषधि अमृत रूपा हो जाएगी। और इसका जब प्रसाद रूप में आप पान करेंगे, यानी आपके घर के सदस्य इसको ग्रहण करेंगे धीरे धीरे करके, तो रोग से निवृत्त होकर निरोगी रहेंगे और आपके घर में बरकत हमेशा हमेशा बनी रहेगी। आइए, धन्वंतरी भगवान का छोटा मंत्र पहले आप जप करें। वो मंत्र है ओम धन्वंतरे नमः। उसके बाद आप भगवान धन्वंतरी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि इस कलश में जो भी औषधि रूपी अमृत है, इससे मेरा, मेरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे। भगवती धन की अधिष्ठात्री देवी हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए निवास करे, तभी
आपकी ये पूजा भी सफल मान्य होगी और भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद भी आपको फलीभूत होगा। आइए मंत्र पहले आपको बता देते हैं। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु रूपाय श्री धन्वंतरी स्वरूपाय श्री 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 औषध चक्राय नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्व आमय विनाशाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। इस मंत्र का भाव और अर्थ यही है कि ये परम भगवान जिन्हें सुदर्शन वासुदेव धन्वंतरी कहते हैं, जो अमृत कलश लिए हैं, सर्व भय नाशक हैं, सभी रोग नाशक हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनका निर्वाह करने सभी का वो निर्वाह करने वाले हैं, सभी का स्वास्थ्य रक्षा करने वाले हैं। उन विष्णु स्वरूप धन्वंतरी भगवान को हम बारंबार नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। इस तरह से आप इस कलश में रखा हुआ जो भी औषधि आपने रखी है उसका आप जो है न अपने घर में प्रयोग करें। और विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, जब भगवान धन्वंतरी पैदा हुए तो सभी उनकी तारीफ कर रहे थे कि वो हो रसायन के देवता पैदा हो गए, अब तो औषधि आ गई, अमृत आ गया, हम पी करके सभी अमर हो जाएंगे। तो उस समय धन्वंतरी भगवान ने एक मंत्र बोला था, वो मंत्र भी मैं आपको बताता हूँ। वो मंत्र ये है कि अच्युतम अनंत गोविंदम नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्य हम। इस श्लोक में सत्यम सत्यम 2 बार आया है, यानी भगवान धन्वंतरी ने कहा कि अच्युत अनंत गोविंद ये नाम लेकर के जो औषधि ग्रहण करता है, जल ग्रहण करता है, या गंगा जल ग्रहण करता है, या औषधि किसी भी रूप में ग्रहण करता है, रोगी को पिलाता है, तो निश्चित रूप से नश्यन्ति सकला रोगा, उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। सत्यम सत्यम वदाम्य, यानी 2 बार सत्य बोला है, अर्थात ये बात सच है, ये बात सच है। तो भगवान धन्वंतरी की आप पूजा कीजिए और आपका स्वास्थ्य वो अच्छा रखें, आप निरोग रहें, आप कल्याणकारी कार्य करते रहें। एक बात और मैं आपको विशेष बता देता हूँ, ये देखिए धन की अधिष्ठात्री देवी का पर्व है, और ये बात भी सत्य है कि बिना धन के किसी का भी काम नहीं चलता, क्योंकि धन के बगैर तो अपने भी जो लोग होते हैं वो भी छोड़ देते हैं। एक नीति श्लोक है, वो भी आपको बताता हूँ। यह लोके ही धनिनाम परोपि स्वजनायते स्वजनोपि दरिद्रानाम सर्वदा दुर्जनायते। क्योंकि जिसके पास धन है, यानी जो धनिक है, उसको पराया व्यक्ति भी अपना कहने लग जाता है, लेकिन जो निर्धन है उसको अपने लोग भी दूरी बना लेते हैं। इसलिए धन होना बहुत जरूरी है, लेकिन धन हमेशा ईमानदारी का होना, सच्चाई का होना, अच्छे तरीके से कमाया हुआ ही धन होना, तभी लक्ष्मी की कृपा होती है। एक श्लोक मैं आपको बता देता हूँ कि अन्यायेन उपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षानि तिष्ठति प्राप्ते 11 वर्षे समूलम विनश्यति। अगर अन्याय से, अत्याचार से, किसी का हड़प कर या रिश्वतखोरी से या मिलावटखोरी से अगर आपने धन अर्जित कर भी लिया तो हो सकता है 10 साल तक वो टिक जाए, लेकिन 11वें वर्ष में वो मूल के साथ नष्ट हो जाता है और लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती हैं। ये सत्य बात है। इसलिए आप ईमानदारी का धन कमाएं, लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे। इस तरह के अन्य वीडियो भी समय समय पर हम आपको जानकारी देते ही रहेंगे, और लक्ष्मी पूजन का समय भी हम आपको बता देंगे। हाँ, धन्वंतरी का ये जो पूजन आदि का ये जो समय है, इसको भी हम आपको बता रहे हैं। भगवान धन्वंतरी की धनतेरस की पूजा आप संध्या काल में 5:30 से 8 बजे के बीच में आप कर लें, और अभिजीत मुहूर्त यानी 12 से और 1:15 के बीच में आप खरीदारी कर लें, या विजय मुहूर्त यानी 2:15 दोपहर से और 3 बजे के बीच आप
सामान की खरीदारी कर लें, यानी कलश जो हमने बताया जो 5 धातुओं में से हो वो आप खरीद लें और धन्वंतरी भगवान की विशेष पूजा अर्चना करें। जो नाना तरह के रोग हैं उनसे आपकी रक्षा हो, आपके परिवार की रक्षा हो, इस कामना के लिए धन्वंतरी भगवान की पूजा करें और किसी लफड़े तफड़े चक्कर में न पड़े। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।